अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक ताला का एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ईमान की दौलत से माला माल किया। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, यह अल्लाह का फज़्ल है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हम उस परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करें और उस रब्बे कायनात की फर्मा बरदारी करें। मुसलमान होना, ईमान का आ जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद ये ईमान और ये इस्लाम फैला है। हमसे पहले जो लोग चले गए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो सहाबा इकराम जिन्होंने इस ईमान के खातिर अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। माल की ज़रूरत आई माल दिया, जान की ज़रूरत आई जान दी, वक्त की ज़रूरत आई वक्त दिया, क्योंकि उनके जहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात थी कि जो कुछ है वो परवरदिगार आलम है, उसके अलावा कोई नहीं है। कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन अल्लाह की ताकत के मुकाबले में कोई ताकत बड़ी नहीं। और
इसी सोच ने और उनके इस जज्बे ने बड़ी बड़ी फतह और कामयाबी हासिल की। छोटी छोटी सी जमात, एक तरफ मुसलमानों की छोटी सी जमात है तो दूसरी तरफ गैर मुस्लिमों की बड़ी लंबी तादाद है, लेकिन उनकी नजर में उन गैरों का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं, जर्रा बराबर भी डर नहीं। उनकी नजर सिर्फ अल्लाह के ऊपर थी कि जो कुछ होगा अल्लाह की तरफ से होगा, जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कितनी भी बड़ी ताकत हो। ये छोटी सी जो सूरत मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर ईमान वालों को, मुसलमानों को, मोमिनों को एक ऐसा वाक़या बतलाया जो बड़ा जबरदस्त बादशाह था, अबरहा बादशाह। बहुत बड़ी ताकत थी उसकी। और जब उसने अपनी तदबीर बनाई कि नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के घर को ख़त्म किया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तदबीर को ख़त्म कर दिया और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कुरान करीम के अंदर उसका वाक़या बयान फरमाया। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, क्या तुमको अस्हाबे फील का वाक़या मालूम नहीं? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अल्लाह ने उसके सारे मकर को, सारी तदबीरों को, सारी सोचों को अल्लाह तबारक ताला ने ख़त्म कर दिया, गलत कर दिया, उसकी तदबीर को नेस्त नाबूद कर दिया। इस वाक़े को कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाजिल किया और जो उतारा और प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि ईमान वालों को बतलाओ कि कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते रहोगे, अल्लाह की इबादत करते रहोगे, अल्लाह के हुक्म पर चलते रहोगे, कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कितनी भी बड़ी ताकत, हाथियों की फौज लेकर आया था वो अबरहा बादशाह, और खाने काबा पर उसने चढ़ाई की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे काम ले ले, अबाबील के जरिए उन हाथियों की फौज को अल्लाह तबारक ताला ने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। हाँ, तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील। फरमाया परवरदिगार आलम ने कि जो वो परिंदे, वो अबाबील कंकरियां लेकर आते थे, दो पंजों में है, एक चोंच में है, और वो ऊपर से जो उस अबरहा बादशाह के फौज पर डालते थे, तो ऐसा उन कंकरियों ने काम किया काअस्फिम माकूल, ऐसे हो गए जैसे कि खाया हुआ भूसा, जहां कंकरी पड़ी सब खत्म। वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था। अल्लाह ने दिखला दिया कि देखो, जो मेरे घर की तरफ नजर डालेगा, जो ईमान की तरफ नजर डालेगा, जो ईमान के खिलाफ साजिशें बनाएगा, जो इस्लाम के खिलाफ तदबीरें बनाएगा, तो वो ये सोचे कि उसकी तदबीर कामयाब हो जाए
हरगिज नहीं। और ईमान वालों को बतलाया, मुसलमानों को बतलाया कि सिर्फ एक रब से डर, एक खुदा से डर, एक मालिक से डरो, एक परवरदिगार आलम से डरो। जिस दिन तू एक रब से डरने वाला हो जाएगा, सारी की सारी दुनिया तुझसे डरने लगेगी। अजीब मामला है। आज हमने अपना मुआशरा बिगाड़ कर रख दिया। ऐसा मुआशरा बिगाड़ा, ऐसा मुआशरा बिगाड़ा कि आपस में ही हमने नफरतें पैदा कर ली, एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे से नफरतें करने लगे, एक दूसरे से हमने दुश्मनियां बना ली और हमने अपनी ताकत को बांट लिया। हमने अपनी ताकत को बांट लिया। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, नफरतों को ख़त्म करो, दुश्मनियों को ख़त्म करो। आपस में नफरतें फैलाने से सिवाय बर्बादी के कुछ और नहीं मिले। आज सामने मौजूद है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम बिखर गए, सामने सारा का सारा मामला मौजूद है। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़े सोचने की बात है। जिसके हैं हजारों खुदा वो एक जगह खड़े हैं। समझना बात को? जिसके हैं हजारों खुदा वो एक जगह खड़े हैं, और जिसका है एक खुदा वो बिखरे पड़े हैं। कोई कहीं बिखरा हुआ है तो कहीं बिखरा हुआ है, कोई किसी इसमें बिखरा हुआ है, कोई किसी इसमें बिखरा हुआ है। सब बिखरे हुए हैं, आपस में नफरतें कर रहे हुए हैं, आपस में दुश्मनियां करे हुए हैं। ये हमारी ताकत, ये हमारा जोश अपने पे ही निकलता है, किसी गैर पर नहीं निकलता। समझ में आई बात? हाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कास्फिम मअकूल, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया हमने उसको, ऐसा कर दिया हमने उसको कि जैसे कि खाया हुआ भूसा। कितनी बड़ी ताकत, अपने आप को कितना बड़ा ताकत वाला समझ रहा था। और एक वाकया नहीं है, कुरान करीम को उठाकर देखें, सैकड़ों वाकयात मौजूद हैं। वो फिरौन जो अपने आप को कहा करता था कि मैं खुदा हूँ, अल्लाह ने दरिया नील के अंदर गर्क कर दिया। वो भी गया और उसकी फौज भी गई। वो नमरूद जिसने ये दावा किया कि मुझको खुदा मानो, मैं खुदा हूं, अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसको हलाक कर दिया। ये सारे वाक़यात कुरान करीम के अंदर हैं। अल्लाह ईमान वालों को दिखलाना चाहता है, मुसलमानों को दिखलाना चाहता है कि देखो, किसी भी बड़ी ताकत से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बड़ी ताकत का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करने की ज़रूरत नहीं। कोई होगा अपने लिए ताकतवर, लेकिन ईमान वाले की नज़र में अल्लाह से बड़ा कोई ताकत वाला नहीं है। लेकिन शर्त एक है प्यारो, हम अल्लाह के बनकर रहें। समझ में आई? हम अल्लाह के बनकर रहें, अल्लाह की फरमा बरदारी करें, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें, और फिर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करें। रब्बे जुल जलाल की कसम, परवरदिगार आलम किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करता। ये मैं नहीं कहता, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को उठाकर देखो, आपके हदीस पाक को उठाकर देखो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करता। क्या वजह है, कौन सी गलती है, कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है कि हम दुआ करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती? क्या वजह है? पहले भी मुसलमान थे, पहले भी ईमान वाले थे,
अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर दी, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल कर दिया। आज भी मुसलमान है, लेकिन आज उठाता है हाथ दुआ के लिए, लेकिन लगता है कि दुआ कबूल नहीं। क्या वजह है? 15वीं सदी के मुसलमान, जरा अपने अंदर टटोल कर देख, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिससे परवरदिगार आलम इतना नाराज है, इतना नाराज है कि तेरी दुआ को भी कबूल नहीं करता। खुदा की कसम, जब हम अपने आप को टटोल कर देखेंगे, सामने आ जाएगा कि एक गलती नहीं है, ढेरों गलतियां हैं। हाँ, हमारा एक जुर्म नहीं है, सैकड़ों जुर्म ऐसे हैं। एक गुनाह नहीं है, सैकड़ों गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह को नाराज किए हुए हैं। अल्लाह नाराज है, हमने अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के फरमान की परवाह नहीं की, हमने अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखला रहा है कि देखो, तुमने ऐसा किया तो हमने तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। ये हमारी बदआमालियां हैं, ये हमारे गुनाह हैं, ये हमारी खताएं हैं, ये हमारी लग़्ज़िशें कोताहियां हैं जो जालिम सल्तनत हमारे ऊपर मुसल्लत है। कौन नहीं चाहता कि ये खत्म हो जाए? कौन नहीं चाहता कि ये सरकार बदल जाए? कौन नहीं चाहता कि ये बिल्कुल ना आए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? सिर्फ जबान से कहने से काम नहीं चलेगा। जहां हम जबान से परवरदिगार आलम किससे कह रहे हैं, तो वहां हम अपने हाथ पैरों से कर कर भी दिखलाएं। अजान की आवाज कानों के अंदर आती है, लेकिन किसी को परवाह नहीं कि अजान हो गई, लाओ अब मस्जिद की तरफ चढ़े, नमाज को पढ़ लें, अल्लाह की इबादत कर लें, कुछ हम्दो सना कर लें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफों को ख़त्म कर दे। हो रहा है सब मगन है अपने अपने उसमें। जो कारोबार में लगा है वो कारोबार में लगा है, जो मेहनत मजदूरी में लगा है वो मेहनत मजदूरी में लगा है, जो मुलाजमत में लगा है वो मुलाजमत में लगा है। पटरियों पर बैठकर हम वक्त गुजार रहे हैं, लघु महफिलें जमाए हुए हैं, सारे मसले मसाइल और सारे फतवे पटरियों पर बैठकर हम देने लगते हैं। हमें किसी आलिम की जरूरत नहीं, अपनी तरफ से हम सारे फतवे निकाल लेते हैं। क्या ये बात जहन में नहीं आती? चलाओ अजान हो गई, लाओ नमाज पढ़ने के लिए चले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे से कहा कि जो कामों में उलझे हुए हैं, जो कारोबारों में लगे हुए हैं, पुकारो इनको और बतलाओ कि अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई नहीं, कोई नहीं, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं। तो अल्लाह को राजी कर ले, सारी की सारी कामयाबी तेरे लिए। क्या इसी हिंदुस्तान के अंदर क्या पहले मुसलमान नहीं थे? यह हिंदुस्तान ऐसी जमीन है, ऐसी जमीन है जिसमें के बड़े बड़े वली और कुतुब अब्दाल हैं। हाँ, और आज हमने अपने मुआशरे को ऐसा बिगाड़ लिया, ऐसा बिगाड़ लिया
कि बस सब अपने अपने दुनिया को समेटने में लगे हैं, आखिरत की फिक्र नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के वली हैं अल्लाह के। जब उनका इंतकाल होने को हुआ तो उन्होंने एक खत लिखा, एक लिफाफा लिखा, एक वसीयतनामा लिखा। अब जब वो इंतकाल हो गया तो उनके उस वसीयतनामे को खोल कर देखा। जब वो वसीयतनामा खोल कर देखा तो सारे के सारे हैरान हो गए। और ये उस वक्त की बात है कि ऐसा मुआशरा था कि तवारीख में लिखा हुआ है कि उनकी नमाज जनाजा में जो मजमा था 15,000 मुहद्दिसीन थे। मुहद्दिसीन जानते हैं? उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, यानी जिनको हदीसों का इल्म है, 15,000 वो थे। और 50,000 का मजमा उसी नमाज जनाजा में उन लोगों का था जो कारी थे, और 80,000 वो लोग थे जो नाज़रे कुरान पाक थे। कैसा वो माहौल होगा। मजमा है, कसीर तादाद में मजमा है नमाज जनाजा के लिए। लेकिन जब वसीयतनामे को खोला गया और वसीयत बढ़ी गई तो सारे के सारे हैरान रह गए। 3 शर्तें लिखी हुई थी। ख्वाजा साहब 3 शर्तें लिख गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहली शर्त लिखी हुई थी, ऐ लोगों, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी नमाज तो बहुत दूर हूँ, कभी भी किसी भी हाल में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, सफर में, हजर में, किसी भी हाल में तकबीर उला भी उसकी फौत ना हो। दूसरी शर्त जब पड़ी गई तो इससे भी ज्यादा सख्त, किसी के तहज्जुद क़ज़ा ना हुए हों। और तीसरी शर्त तो ऐसी थी कि जितने लोगों ने उसको पढ़ा और सुना सब हैरान रह गए। तीसरी शर्त लिखी हुई थी, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने जब जबानी में कदम रखा, जब से लेकर और अब तक हो, किसी गैर महरम पर नजर ना पड़ी हो। बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं, मुहद्दिसीन मौजूद हैं, बड़े बड़े कारी मौजूद हैं, बड़े बड़े इल्म वाले मौजूद हैं। मजमा लगा हुआ है नमाज जनाजा के लिए। एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आखिर कौन है जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। उलमा इकराम अगर देखते हैं तो पीछे हट जाते हैं, मुहद्दिसीन पीछे हट जाते हैं, कुर्रा हजरात भी पीछे हट जाते हैं। हो ना हो कभी तो ऐसा होगा कि मेरी तकबीर उला फौत हो गई होगी, तहज्जुद की नमाज कभी तो मेरी छूट गई होगी। कैसे हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। लिखा हुआ तवारीख के अंदर असर का वक्त हो गया, सूरज डूबने के करीब हो गया, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। क्या किया जाए। बड़ी शर्तें, बड़ी सख्त शर्तें थी। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, एक साहब आगे को बढ़ते हैं और अपने चेहरे से कपड़े को हटाते हैं और लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और कहने लगते हैं, लोगों सफों को सही कर लो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। कौन है वो? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कहने लगे, ए कुतुबुद्दीन, क्या मिला तुझको मेरा राज फाश कर कर?
एक अल्लाह जानता है और एक तू जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता मेरे हालात को। अरे मैं लोगों से छुपा हुआ था, मैं लोगों की नजरों से अलग था। अब अगर मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं तो मेरा राज बाकी नहीं रहता, और अगर मैं अपने राज को देखूं तो फिर तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। मुझको पता है कि तूने मेरे लिए शराइत लिखी हैं। और कहने लगे आओ सफ़े सीधी कर लो। ऐ लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, ऐ फिरोजाबाद की आवाम, अब हमारे जहनों के अंदर ये बात होगी आखिर कौन से वली अल्लाह हैं, कौन से कुतुब अब्दाल हैं, कौन से उस वक्त के वली हैं। कोई उलमा है, कोई मुहद्दिस है, कोई कारी हजरात है, कौन है वो? सुने, कौन है वो? कोई और नहीं, दिल्ली के तख्त पर बैठकर बादशाहत करने वाले, जो उस वक्त के बादशाह, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सारी की सारी रियाया की जिम्मेदारी उनके कांधों पर। बादशाहत ऐसी नहीं है कि बस तख्त को हासिल करने के लिए बादशाह बन जाए। बादशाहत की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कल क़यामत के दिन ये सारी की सारी रियाया का हिसाब व किताब कि इसको तुमने किस तरीके से इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये अल्लाह के सामने हिसाब देना। कौन है वो? हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह, अपने वक्त के बादशाह भी हैं, सुल्तान भी हैं, और इतने बड़े अब्दाल हैं कि कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं, कभी तकबीर उला फौत नहीं, कभी किसी गैर महरम पर नहीं, नजर नहीं। ऐसा वो माहौल था। बड़े बड़े, मैंने बताया कि इसी सरजमीन हिंदुस्तान में बड़े बड़े अल्लाह के वली और कुतुब अब्दाल रहे। हाँ, लेकिन आज हमने अपने अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि एक दूसरे से नफरतों में लगे हुए हैं, एक दूसरे से दुश्मनी बनाने में लगे हुए हैं। वो उसकी टांग खींचने में लगा है तो वो उसकी टांग खींचने में लगा है। बस सब अपनी बाबाई लूटना चाहते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। जब दो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो दो में से एक को जीत होती है और एक को हार होती है। तो हार और जीत का मतलब ये नहीं है कि हम आपस में दुश्मनियां कर लें, हम आपस में नफरतें कर लें। अरे सारे के सारे मुसलमान भाई आपस में मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, एक दूसरे के हमदर्द हैं, और ये हमदर्दी होना चाहिए। ऐसी तड़प होनी चाहिए और ऐसी लगन होनी चाहिए कि कहीं भी मेरा मुसलमान भाई को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरे मुसलमान भाई को किसी भी मरहले पर कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। हजरत ख्वाजा साहब, जिसको हम और आप सब जानते हैं, और शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा फर्द होगा जो ख्वाजा साहब को ना जानता हो। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन अपने उस्ताद मोहतरम के साथ बैठे हैं। उस्ताद मोहतरम ने कहा है, मोइनुद्दीन कल सुबह फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ेगा तो समझ लो कि वो जन्नत के अंदर पहुंच गया। कल सुबह फजर की नमाज जितने लोगों ने मेरे पीछे अदा कर ली वो सारे के सारे जन्नती। और याद रखना है मोइनुद्दीन, जो इस रात को फाश करेगा वो जहन्नमी। क्या कहा? कि जो सुबह फजर की नमाज जितने भी लोग मेरे पीछे पढ़ेंगे वो सारे के सारे जन्नती, और जिसने इस रात को फाश कर दिया वो जहन्नमी। अब ख्वाजा साहब बड़े कश्मकश में पड़ गए। अगर मैं ये राज फाश करता हूं तो जहन्नम में जाऊंगा,
और अगर मैंने लोगों को बतला दिया तो एक बहुत लंबा चौड़ा तबका जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा। उठा कर देखो तवारीख को, ख्वाजा साहब ने एक एक कुंडी बजा बजा कर लोगों को बतलाया कि आज की फजर की नमाज मेरे उस्ताद के पीछे अदा कर लो, जन्नत मिल जाएगी। आज फजर की नमाज मेरे उस्ताद के पीछे अदा कर लो, जन्नत मिल जाएगी। इतनी कुंडी बजाई, इतनी कुंडी बजाई। जब उस्ताद मोहतरम ने सलाम फेर कर देखा तो एक लंबी चौड़ी तादाद मुक्तदियों की नजर आई। उस्ताद मोहतरम कहने लगे, मोइनुद्दीन क्या तुमने इन लोगों को इकट्ठा किया? क्या हाँ हजरत। ए मुईन, क्या दूसरी बात तुम्हारी समझ में ना आई? मैंने ये भी बतलाया था कि जो इस रात को फाश करेगा वो जहन्नमी। ए उस्ताद मोहतरम, अगर मैं अकेला जहन्नम में चला जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा तबका तो जन्नती बन जाएगा। मैंने बस ये सोचा। उस्ताद मोहतरम कहने लगे, मुईन मैं कौन होता हूं जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला? मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर हमदर्दी देख रहा था कि इस उम्मत से, इस मुसलमान से तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। तो आज तुमने हमदर्दी का मतलब बतला दिया कि इतनी हमदर्दी कि तुमने अपनी जहन्नम की फिक्र न की। तो ये हमदर्दी मुसलमान के अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर कहाँ है हमदर्दी? अगर किसी पर मुसीबत, किसी पर परेशानी आती है तो हम साइड में खड़े होकर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, अच्छा हुआ चला जाए, नाक में दम कर रखा था इसने, सब परेशान थे उससे। वो मुसलमान है, तुम्हारा भाई है। अगर तुम एक साथ मिलकर उसको अगर रोकोगे तो वो रुक जाएगा, वरना तुमने ये सोचा ये जा रहा है जाने दो, तो प्यारो याद रखना एक दिन वो भी आएगा कि तुम भी चले जाओ, फिर तुमको भी रोकने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, ऐसा मामला बन गया है। हम अपनी नफरतों को खत्म करें, हम आपस में मोहब्बत को पैदा करें। किसने कहाँ वोट डाला, बात खत्म। इलेक्शन गया, बात गई। क्या पतंग, क्या साइकिल, क्या हाथी, जिसने जहां डाल दिया, अल्लाह ने जो हार जीत कर ली, बात को वहां खत्म कर दो। इस रंजिश को और इस नफरत को अपने दिल के अंदर मत समाओ, वरना आगे चलकर इससे भी ज्यादा भारी नुकसान होगा। समझ में आई बात? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको कहने और